क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हमें मूव जीरोस। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स मूव ऑल द जीरोस टू इट्स एंड ऑफ इट while maintaining the relative order of the नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर एग्जांपल हमें एक एरे दिया है, टेस्ट केस में दिया 0 1 0 3 एंड 12। अब हमें क्या करना है, इसके जितने भी ज़ीरो एलिमेंट है पहले तो सबको लास्ट में डालना है, और जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट में कौन कौन से हैं 1 3 एंड 12, 1 3 एंड 12 इनको स्टार्टिंग में पुश करना है। किस वे में? बाय मेंटेनिंग इट्स रिलेटिव ऑर्डर। पहले 1 आया तो पहले 1, उसके बाद 3 आया तो फिर 3, फिर 12 आया तो उसके बाद 3, और कोई और नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता तो वो 12 के बाद आता। कंसिडरिंग द नंबर ऑफ जीरोस हमेशा उसके बाद में या एंड ऑफ द एरे आएंगे। तो कैसे कर सकते हैं इसे? सिंपल सी अप्रोच है, 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे हम। एरे ले लेते हैं पहले तो अपनी, क्या थी 0 1 0 3 एंड 12। सिंपल सा काम करूँगा मैं, कुछ नहीं करना। 2 वेरिएबल्स लेता हूँ, एक आई और एक जे। ट्रैवर्स करूँगा आई के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग से लास्ट तक। आई मेरा किसको ट्रैक करेगा? नॉन ज़ीरो एलिमेंट को। जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उसका ट्रैक कौन रखेगा? आई। और जे क्या रखेगा? ज़ीरोथ एलिमेंट का ट्रैक। जितने भी ज़ीरो एलिमेंट आए हैं, जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, इस केस में। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरे पास कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट एनकाउंटर हुआ, पहले तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले तो जे की बात कर लेते हैं। जे ज़ीरोथ एलिमेंट को ट्रैक करेगा, तो फॉर एग्जांपल जे तो हमेशा ज़ीरोथ एलिमेंट पे रहेगा, तो यहाँ पे जे है। अब बाई चांस आगे बढ़ते बढ़ते मेरे पास एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट एनकाउंटर हो गया। अब मैं क्या करूँगा इस केस में, नॉन ज़ीरो एलिमेंट और ज़ीरोथ एलिमेंट को इंटरचेंज कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा उनकी। क्यों? क्योंकि वही तो हमें चाहिए। हमारा आंसर में क्या आना चाहिए था? 1 3 12 0 0। तो जो 1 और 0 था उसमें से नॉन ज़ीरो एलिमेंट तो पहले आएगा। तो अगर कोई ज़ीरोथ एलिमेंट पहले आ रहा है किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट से, तो सिंपल सी बात है कि उन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ मैं, या स्वैपिंग कर दूँ उनकी। यही चाहिए क्योंकि हमें, तो यही काम करेंगे हम यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, दोनों इनिशलाइज किससे होंगे? पहली बात तो दोनों स्टार्टिंग से आ रहे होंगे। अब मैंने क्या बोला कि जैसे ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट एनकाउंटर होगा तो कंडीशन क्या आएगी? इफ़ ए ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो क्या करनी है मुझे? स्वैपिंग। किसकी? ए ऑफ आई की। किसके साथ? ए ऑफ जे के साथ। यहाँ पे ए ऑफ जे क्या है? ज़ीरो होगा जो, और ये क्या होगा? नॉन ज़ीरो। इतनी बात समझ में आई? तो इसी को फॉलो करते हुए हम अपने एरे पर ट्रैवर्स करते हैं। एक बार ट्राई रन करते हैं। पहले तो मेरा जे इधर है और आई इधर है, या उल्टा रख लेते हैं, काम करते हैं। आई को इधर रखते हैं, जे को इधर रखते हैं। अब पहले केस में तो दोनों ज़ीरो ज़ीरो पोजीशन पे, और हमने चेक किया कि क्या आई की वैल्यू, ए ऑफ आई की वैल्यू क्या ज़ीरो है? सॉरी, ए ऑफ आई की वैल्यू क्या नॉन ज़ीरो है? क्या वो एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है इस केस पे? क्योंकि नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे तो ज़ीरो एलिमेंट है ए ऑफ आई, तो इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, आगे बढ़ाओ। अब हम चेक करेंगे कि क्या ए ऑफ आई यहाँ इस पोजीशन पे क्या ए ऑफ आई नॉन ज़ीरो है? देखो 1, हाँ ये तो नॉन ज़ीरो है भाई। तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी भाई? स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग करने के बाद हमारा कुछ ऐसा दिखेगा सिस्टम, 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, है कि नहीं? अब साथ ही साथ अब जे के नीचे तो 1 आ गया नॉन ज़ीरो एलिमेंट, लेकिन जे के नीचे हमेशा क्या होना चाहिए था? जे किसको इंडिकेट करेगा? ज़ीरो एलिमेंट को। तो साथ ही साथ हमने जे को भी इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे इसके बाद हम एक और कंडीशन लिखेंगे, क्या? जे प्लस प्लस, क्योंकि जे हमेशा आई के साथ ही रहेगा, सॉरी जे हमेशा ज़ीरो के साथ ही रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आई को दोबारा इंक्रीमेंट करो इधर। अब क्या आई एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है? यहाँ तो नहीं है, दोबारा हटाओ इसे, इंक्रीमेंट करो, आगे बढ़ाओ। अब यहाँ पे क्या आई की वैल्यू नॉन ज़ीरो है? जी हाँ है। ये बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम आई को ट्रैवर्स कर रहे हैं, जे हमारा हमेशा ज़ीरो के साथ ही है। ठीक है, तो जे हमेशा ज़ीरो के साथ ही रहेगा बाय द एंड ऑफ द एरे। और अगर जे किसी पोजीशन पे ज़ीरो के साथ नहीं है लास्ट तक आने के बावजूद, तो इस केस में क्या होगा कि पूरे एरे में एक भी ज़ीरो एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो अपने आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई यहाँ पे एक नॉन ज़ीरो एक और बार इनकाउंटर हो गया ए ऑफ आई, तो स्वैपिंग करेंगे। अब स्वैपिंग करेंगे तो माहौल कैसा दिखेगा हमारे एरे का? थोड़ा हमारा एरे कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 0, लेकिन एक और कंडीशन है कि जे को इंक्रीमेंट भी तो करना है।
अब आई को दोबारा इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ाओ, आई अब दोबारा नॉन ज़ीरो आ गया भाई। अब नॉन ज़ीरो है तो फिर क्या होगी, स्वैपिंग होगी किसकी, ए ऑफ आई की, किससे, ए ऑफ जे से। तो 12 आ जाएगा इधर, 0 आ जाएगा इधर, साथ ही साथ जे को भी इंक्रीमेंट करना है और आई इंक्रीमेंट होके आगे आ गया। अब यहाँ तो आई लूप के बाहर आ गया तो टर्मिनेट हो जाएगा। यही चीज़ हमें रिटर्न करनी थी, बड़ी आसानी से आ गया टू पॉइंटर अप्रोच के साथ। इस चीज़ को एक बार कोड करके देख लेते हैं तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखो अब कोड कुछ भी नहीं है, एकदम आसान सा है। पहले तो साइज़ ले लो एरे का, ये वेक्टर दिया यहाँ पे तो नम्स डॉट साइज। अब हमें दो वेरिएबल बनाने थे तो इंट आई इक्वल्स टू 0 हो गया, इंट जे इक्वल्स टू 0, दोनों पॉइंटर्स भी बन गए हमारे। अब हमें ट्रैवर्स करना है आई इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक, आई लेस देन एन तक, और साथ ही साथ हमें इंक्रीमेंट भी करना है। सॉरी क्या हो रहा है। अब हमें क्या करना था कि अगर नम्स ऑफ आई किसी जगह नॉन ज़ीरो हो जाता है तो हमें क्या करनी है, स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग कर देते हैं यहाँ पे, स्वैप किसको, नम्स ऑफ आई से नम्स ऑफ जे को स्वैप कर देते हैं। ये होने के बाद एक और चीज़ करनी थी, जे को इंक्रीमेंट भी तो करना था। इतना सा काम था हमारा, कोड ख़त्म। कुछ रिटर्न करेंगे नहीं क्योंकि वॉइड दिया है, तो क्या ही रिटर्न करेंगे, अपने आप कंपाइलर प्रिंट करवा लेगा उसको। तो एक बार उसको रन करके देखते हैं, चलना चाहिए ये। एक्सेप्टेड, 2 टेस्ट केस तो चले गए, सारे चल जाएंगे। ये एक्सेप्ट भी हो गया। आई होप समझ आएगा। थैंक यू भाई।